वंदे मातरम दोस्तों। हमने हमारे अगले वीडियो लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 1 यानी कि इकाई पहली जो एक प्रार्थना गीत था यानी कि आराधना काव्य का हमने अभ्यास किया और साथ साथ प्रथम इकाई पूर्ण कर देने के बाद उसकी जो स्टडी मटेरियल्स है वह भी आपको इस वीडियो लेक्चर के साथ भेज दिया गया था और आपको कहा गया था कि आप अपने स्वाध्याय की जो बुक एक बनाएंगे उसमें आपको इस स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे ताकि वह आपकी जो परीक्षा आपकी एग्जाम में आप लोगों को पढ़कर आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। तो अब दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हमारा अगला टॉपिक यानी कि चैप्टर नंबर 2 जिसका शीर्षक है न्याय मंत्री। गद्य के अंतर्गत साहित्य प्रकार की दृष्टि से दोस्तों देखें तो ये एक कहानी है। क्या है? कहानी है और जिसके सर्जक श्री सुदर्शन जी यानी कि जिसका मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। तो शीर्षक को देखकर हम अपनी कुछ विचार अपने मन में कुछ विचार आते रहे कि भाई इस कहानी का शीर्षक न्याय मंत्री क्यों दिया होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि भाई हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में तो पूरे संसार में न्याय का बहुत बड़ा महत्व होता है। सही अर्थ में निष्पक्ष न्याय किसे कहा जाता है वही बात प्रस्तुत कहानी में एक सुंदर संदेश लेकर हमारे अभ्यासक्रम में रखने का प्रयास किया गया है। यानी कि इस कहानी में सुदर्शन जी ने ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से यानी कि एक महान शासक या तो महान राजा जिसे हम सम्राट अशोक यानी कि मगध के राजा सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं और उसी को आधार लेकर इस कहानी का सर्जन यहाँ पर प्रस्तुत इकाई में हमारे अभ्यासक्रम में दिया गया है। यानी कि इस इकाई में सम्राट अशोक एक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में है। किसी से अपनी सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज कैसे पूरी हो उसकी खोजने के लिए वह एक अज्ञात वेश में एक नव युवक का वेश धारण करके वह नगर में घूमते फिरते और उसमें उसे शिशुपाल नाम का एक ब्राह्मण जो मिल जाता है और वही ब्राह्मण को वह न्याय मंत्री बनाते हैं और वह खुद अपने राज्य में अपराध करता है, गुनाह करता है और इसी गुनाह या तो अपराध के रूप में शिशुपाल निष्पक्ष यानी कि श्रेष्ठ न्याय मंत्री के रूप में स्वयं राजा अशोक को यानी कि सम्राट अशोक को वह गिरफ्तार करके उन्हें फांसी की सजा सुनवा कर वह न्याय मंत्री होने का वह प्रमाण देता है और कहानी के अंत में उसे राजा को सही अर्थ में ईश्वर का रूप माना जाता है, इसलिए उसे कोई व्यक्ति या प्रजा उसे सजा नहीं देती लेकिन उसे ईश्वर ही सजा देती है। उसका ऐसा कहकर राजा को मुक्त कर दिया जाता है यानी कि जीवत दान दिया जाता है और न्याय को या तो न्याय की निष्पक्षता को लोगों में एक संदेश पहुंचाने के लिए राजा की एक सोने की मूर्ति लाई जाती है और उसी मूर्ति को फांसी की सजा दी जाती है। तो इसी प्रकार की एक रोचक कहानी दोस्तों ये जो प्रस्तुत कहानी है जिसमें न्याय का महत्व
समझाया गया है, यानी कि कोई ना कोई संदेश भी इसमें छिपा हुआ है। इस कहानी इतनी रोचक है कि भाई कहानी में निष्पक्ष न्याय क्या है, न्याय सही अर्थ में किसे कहा जाता है, वही संदेश प्रस्तुत कहानी में दिया जाता है। तो इसे विस्तार से पढ़ने से पहले दोस्तों हम संक्षेप में यहाँ पर जो सुदर्शन जी है उसका हम थोड़ा परिचय प्राप्त कर ले, उसके बाद इस कहानी को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सुदर्शन जी का जन्म सन 1896 में और निधन सन 1968 में हुआ। सुदर्शन जी का मूल और वास्तविक नाम है दोस्तों बद्रीनाथ शर्मा। आपका जन्म सन 1896 ईस्वी सन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान पर हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियां लिखना प्रारंभ किया था, यानी कि सुदर्शन जी जो थे वो बचपन से ही, यानी कि अपनी छोटी आयु में वह कहानियां लिखते थे, यानी कि कहानियां लिखने का उन्होंने आरंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है जिसका नाम है बागमती, यानी कि ये जो सुदर्शन जी की यानी कि बद्रीनाथ शर्मा की साहित्य के क्षेत्र में जो उसकी सर्जन कला है, यानी कि उसका साहित्य का जो सर्जन है, उनका यहाँ पर प्राथमिक यानी कि थोड़ा परिचय दिया गया। वैसे कि इस कहानी में मैंने आपको प्रस्तावना में कुछ बातें बताई, उसी प्रकार इस कहानी का मूल उद्देश्य, मूल संदेश हमें निष्पक्ष न्याय का संदेश देना है। तो दोस्तों अब इस कहानी को विस्तार से पढ़ें और उसमें कुछ ऐसे जो गहरे शब्द होंगे वे मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखता जाऊंगा, और साथ ही आप यहाँ पर स्क्रीन पर ये जो कहानी है ये भी आप देख सकते हैं, और उसे पढ़कर आप भी जैसे मैं आपको समझा उसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो कहानी का आरंभ दोस्तों यहाँ से होता है कि संध्या का समय था, यानी कि जो शाम का या तो सांझ जिसे हम कहते हैं उसका समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था, यानी कि शाम हो जाने के कारण वातावरण में, माहौल में चारों ओर अंधकार फैल चुका है, अंधेरा छा गया है। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया, यानी कि ऐसे अंधकार भरे माहौल में किसी ने घर का जो दरवाजा खटखटाया तो सामने से आवाज आई, कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए कहा कि ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा अपना अधखुला दरवाजा करके थोड़ा सा दरवाजा खोलकर वह कहता है, कौन है? तब सामने से आवाज आती है दोस्तों, एक परदेसी, किसी बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? आने वाले परदेसी व्यक्ति ने शिशुपाल को ऐसा कहा कि भाई मुझे यहाँ पर रात काटने के लिए स्थान या तो आश्रय मिल जाएगा, कि मुझे यहाँ पर एक रात रुकना है इसलिए मुझे आश्रय मिलेगा, स्थान मिलेगा, ऐसा वह शिशुपाल को परदेसी युवक बताता है। फिर जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला उनके सामने एक नव युवक खड़ा था। इस प्रकार बात सुनकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया, यानी कि पूरा दरवाजा खोला तो बाहर से उन्हें एक नवयुवान या तो नवयुवक उनके सामने खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हंसते हुए प्रसन्नता के साथ कि भाई यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के शरणों में वह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। जैसे कि शिशुपाल ने अपने घर में उन्हें आदर और सम्मान के साथ स्थान दिया और ब्राह्मण होते हुए उन्होंने कहा कि भाई यह तो मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य दोस्त यानी कि नसीब है, मैं लकी हूँ, यानी कि मैं नसीबदार हूँ, क्योंकि अतिथि के शरणों में यह घर पवित्र हो जाएगा। यानी कि अतिथि जो मेहमान, यानी कि हमारे यहाँ पर शास्त्रों में, हमारे धर्म में भी अतिथि को एक प्रकार से देवताओं का स्थान दिया, जैसे कि अतिथि देवो भव। तो यहाँ पर अतिथि को वह अपने घर में उसका आदर करते हैं। अतिथि यानी कि मेहमान।
अतिथि तो मेहमान। और फिर क्या कहते हैं कि भाई अतिथि के शरणों से यानी कि उनके शरणों से मेरा घर पावन हो जाएगा, पवित्र यानी कि पावन हो जाएगा, आइए पधारिए, वेलकम, ऐसा उसका स्वागत करते हैं। और फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगते हैं। और फिर दोनों यानी कि जो आने वाला आया हुआ जो मेहमान था, अतिथि था, नवयुवक और शिशुपाल, दोनों उस समय कि जो वर्तमान काल की यानी कि उसी समय की अवस्था, जो स्थिति, दिशा, अवस्था यानी कि दिशा है तो स्थिति, उसके बारे में दोनों में वार्तालाप होता है, चर्चा होती है, या तो एक दूसरों के साथ बातचीत होती है। शिशुपाल ने कहा आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। नवयुवक को शिशुपाल बोलते कि भाई आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। परंतु परदेशी शिशुपाल की इस बात से सहमत नहीं था, यानी कि उसे यह बात मंजूर नहीं थी, सहमत नहीं था। वह बोला, क्या बोलते हैं, दोष निकालना तो सुगम है। दोष यानी कि गलती, सुगम यानी कि सरल। क्या कहते हैं, दोष निकालना तो दोष तो गलती, सुगम तो सरल। तो भाई दोष निकालना, गलती निकालना, किसी के काम के लिए हमें उसकी गलती या तो भूल निकालना तो एकदम सरल बात है, पर कुछ करके दिखाना कठिन है। यानी कि कुछ करके दिखाना बहुत कठिन काम है, मुश्किल काम है। शिशुपाल बोले, क्या कहते हैं, अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। क्या कहते हैं शिशुपाल, अगर मुझे अवसर मिले, अवसर यानी कि मौका, अगर मुझे जो मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा तो मैं अवश्य बता दूंगा। अवसर यानी कि मौका, कि मुझे अगर अवसर मिलेंगे तो मौका मिलेंगे तो मैं अवश्य बता दूंगा कि सही अर्थ में न्याय किसे कहते हैं। ऐसा शिशुपाल और परदेशियों को कहते थे। तो नवयुवक ने बोला, क्या बोलते हैं कि भाई तो आप अवसर चाहते हैं। सामने से शिशुपाल कहता, हाँ मैं अवसर चाहता हूं, मैं मौका चाहता हूं। फिर कोई अन्याय नहीं होगा, सवाल करता है नवयुवक कि भाई फिर राज्य में कोई अन्याय नहीं होगा। तो शिशुपाल कहता है, बिल्कुल नहीं, किसी भी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होगा। तो कोई अपराधी दंड से न बचेगा, नहीं। क्या कहते हैं, नवयुवक कहते हैं कि फिर कोई भी अपराधी दंड से नहीं बचेगा। तो शिशुपाल कहता है, नहीं। परदेशी ने मुस्कुरा कहा, यह बहुत कठिन काम है। और परदेशी ने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कहा शिशुपाल को कि भाई तो ये जो बात बोल रहे हैं, तो तुम जो ये बात कह रहे हो, बोल रहे हो, ये बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम है। तुम जितना उसे सरल समझते हो, इतना सरल काम वह नहीं है। फिर ब्राह्मण ने के लिए कुछ कठिन नहीं। क्या बोलते हैं शिशुपाल कि भाई ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, ब्राह्मण के लिए कुछ कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा कि मैं, अगर मुझे जो अवसर मिलेंगे, मुझे जो मौका मिलेगा, तो मैं न्याय का डंका बजाकर रख दूंगा। तो दोस्तों ये मुहावरा है, डंका बजाना सुप्रसिद्ध होना, यानी कि डंका बजाना। प्रसिद्ध होना कि भाई अगर मुझे जो अवसर मिलेंगे, मौका मिलेगा, तो मैं उसे अवश्य न्याय का डंका बजा दूंगा, मैं न्याय के लिए प्रसिद्ध होऊंगा। फिर परदेशी ने धीरे से मुस्कुराकर, पर कुछ न बोले। धीरे से वह परदेशी मुस्कुराता है पर कुछ बोलता नहीं है।
फिर कुछ देर बाद वे सो गए। फिर दोनों के बाद कुछ बातचीत के बाद कुछ देर के बाद सो जाते हैं। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। और सुबह उठकर जो परदेशी अतिथि के रूप में जो आया था, उन्होंने जो शिशुपाल था उसका आभार धन्यवाद मानकर वो यहाँ से विदा लेते हैं। और यानी कि वह वहां से जाते हैं, विदा लेते हैं। और कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उसे दरबार में चलने के लिए कहा। क्या कहते हैं कि भाई कुछ दिन बाद जो परदेशी उनके घर से जाता है, उसके कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर राज्य के कुछ सिपाही, कुछ सैनिक आते हैं और उसे दरबार में चलने के लिए कहते हैं, यानी कि दरबार में चलने की बात कहते हैं। ये सुनकर शिशुपाल सहम गए, यानी कि भयभीत हो गए। दोस्तों मुहावरा है सहम जाना, यानी कि भयभीत हो जाना। कि भाई शिशुपाल के घर किसी प्रकार सिपाही का आना, उसे दरबार में बुलाना, ऐसा सुनकर वह भयभीत हो जाते हैं, सहम जाते हैं। और वे समझ नहीं सकते कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया। और वह समझ नहीं पाते कि भाई सम्राट ने उसे या तो खुद को दरबार में क्यों बुलाया होगा। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। उसे मन में एक प्रकार से संदेह होता है, शिशुपाल को मन में शंका होती है, संदेह होती है कि कहीं उस परदेशी ने जो मेरे घर पर आए थे, उसने कहीं खरी खोटी सही झूठी बातें शायद राजा को नहीं सुनाई दी होगी। इसी प्रकार से उसे संदेह होता है, शंका होती है कि भाई शिकायत करनी होगी, शायद फरियाद करनी होगी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। और क्या कहते हैं कि जब उन्होंने देखा कि परदेशी सम्राट अशोक है, यानी कि शिशुपाल जब सिपाहियों के साथ दरबार में जाते हो, दरबार में जाकर जब अपना पैर रखते हो सिंहासन पर बैठे हुए व्यक्ति को देखकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगता है, उसे डर लगने लगता है, क्योंकि सिंहासन पर बैठे हुए जो राजा थे, जो सम्राट थे, वह स्वयं अपने खुद के घर पर आए हुए एक जो परदेशी का वेश धारण करके आने वाला व्यक्ति था। इसलिए उसे देखकर उसका हृदय, उसका कलेजा धड़कने लगता है। और फिर उसे देखकर सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। क्या कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? उसे पूछते हैं कि मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, यानी कि न्याय का मौका देना चाहता हूँ, कि आप उसे स्वीकारने के लिए आप तैयार हैं? तब पहले तो शिशुपाल घबराते हैं, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। क्या कहता है, अगर जो सम्राट की यही इच्छा है, यही आकांक्षा है, तो मैं न्याय मंत्री बनने के लिए तैयार हूं। ऐसा शिशुपाल राजा को बता देते हैं। और बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। राजा आज्ञा देते, राजा कहते ठीक है, तो कल से तुम मगध देश के, यानी कि मगध प्रदेश से कल से तुम न्याय मंत्री हो, यानी कि कल से तुम
न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यानी कि सम्राट ने ऐसा कहा, कल से तुम राज्य के न्याय मंत्री हुए, और ऐसा बोलकर अपने हाथ की अंगूठी निकालकर सम्राट को पहना दी। अंगूठी यानी कि राजमुद्रा, जो शासन की निशानी, शासन के वो अपने हाथ से निकालकर शिशुपाल को पहना देता है। और यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है। क्या है? सम्राट अशोक की राजमुद्रा है, जो हाथ की अंगूठी है वह शासन की निशानी, यानी कि जिसे हम क्या कहेंगे? राजमुद्रा। इसी प्रकार शिशुपाल को वह पहना देता है। और जब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, अब से राज्य के न्याय मंत्री शिशुपाल है, तो उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। समुचित, अच्छी तरह, क्या कहेंगे? समुचित, अच्छी तरह। यानी कि राज्य की सभी व्यवस्था को अच्छा करना शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। उनके सुप्रबंध से पूरे के पूरे राज्य में शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। अब मगध राज्य में किसी को भी किसी प्रकार का कोई डर नहीं था, या तो किसी प्रकार का भय नहीं था, क्योंकि अब राजा के दरबार में नए न्याय मंत्री की खोज कर ली, यानी कि नया न्याय मंत्री का पद शिशुपाल को दिया गया है। और लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे, और अब किसी को किसी का डर नहीं है, भय। लोग अपना घर का दरवाजा कोई ताले नहीं लगाते थे, वह खुला छोड़कर चले जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच जाती है। दोस्तों, चारों तरफ पूरे नगर में ये न्याय मंत्री और न्यायिक मंत्री के निष्पक्ष न्याय की एक प्रकार से धूम मच जाती है। वह धूम मच जाना, ये भी मुहावरा है, प्रसिद्ध होना, धूम मच जाना। क्या होगा? प्रसिद्ध होना। यानी कि न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल के कार्य से सारों और सारे नगर में उसकी धूम मच जाती है। लोग डरते नहीं, लोग अपने घर के दरवाजे भी खुले छोड़कर चले जाते हैं। तो अब दोस्तों, ये जो न्याय मंत्री कहानी है, उसका पहला पार्ट दोस्तों हम यहाँ पर रखते हैं, और दूसरे पार्ट में, यानी कि अगले वीडियो लेक्चर में हम इस इकाई को, यानी कि इस पाठ को पूरा करेंगे, और उसके साथ स्वाध्याय के जो कुछ प्रश्न हैं उसकी चर्चा करने के बाद आपको स्टडी मटेरियल भेजा जाएगा, ताकि ये पाठ पूर्ण हो जाने के बाद आप अपनी बुक में इस प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे। और यहाँ तक पार्ट 1 में ये कहानी को यहाँ तक रखते हैं।